हेलो दोस्तों, और मेरा नाम रजनीश। आप देख रहे हैं फैक्ट विद जीएस चैनल पर। देखो, आज के सेशन में हम बात करेंगे, आपको बता दूं मैं, एक इम्पोर्टेंट सेशन है आज का। और जितने भी मेरे प्यारे साथी यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या करने वाले हैं और अभी फॉर्म पढ़ रहे हैं, तो आपको मैं बता दूं यूपी पुलिस के बारे में। यूपी पुलिस 2026 के कैसे रणनीति अपनाएं कि इससे 2 से 3 यानी 3 महीने में हमारी जीएस जीके कवर हो जाए। उसमें डायरेक्ट कहा गया है, आपको मैं बता दूं पहले कौन सी ऐसी रणनीति होनी चाहिए कैसी ऐसी बेस्ट रणनीति होनी चाहिए हमारी रणनीति, जिससे 2 से 2.5 महीना में यानी 3 महीना में हमारी जीएस पूरी कंप्लीट हो जाए। और उसके लिए आपको कोई ज़रूरत नहीं है कोई बैच लेने के लिए, कुछ नहीं है, क्योंकि 2 से 3 महीना में जीएस पूरी करना बहुत बड़ी बात है। आप एक बेस्ट तरीका से करोगे, स्मार्ट स्टडी के साथ करोगे, तो आपकी जीएस आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आप तैयार कर सकते हो 2 से 3 महीना में। समझे? अब कैसे, पहले मैं आपको ये बता दूं, ये सबको मालूम चाहिए, इसमें क्वेश्चन कितने होते हैं टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं 150। और एक क्वेश्चन 2 अंक का होता है, यानी एक जो हमारा एक प्रश्न है वो 2 अंक का है। तो टोटल पूरा अंक कितना है 300 अंक का। ये तो सबको मालूम होगा। अब रणनीति कैसी होनी चाहिए ये मैं बता दूं आपको, क्योंकि इसके सिलेबस में सीधा सीधा कहा गया है यूपी पुलिस यूपी पुलिस के सीधा सीधा सिलेबस में यह बात की गई है, यानी सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, आपकी सामान्य हिंदी और मैथ और रीजनिंग, यानी गणित और रीजनिंग। रीजनिंग रीजनिंग ये आपके सीधे सीधे यानी 4 टॉपिक दिए गए। अब इसमें से कैसे स्मार्ट स्टडी, यानी जो सामान्य ज्ञान है, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन आपके 38 से 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इसमें। अब 38 से 40 क्वेश्चन के लिए हम इसके लिए यानी बच्चे क्या करते हैं, इसके लिए सबसे ज़्यादा टाइम देते हैं और वो भी लास्ट में आकर के क्वेश्चन ज़्यादा कर नहीं पाते, सिलेबस ज़्यादा लेंथी कर लेते, फिर कहते हैं सर तैयार नहीं हो पाया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, कहीं से बैच ले लिया। मैंने एक चीज़ और देखी है मार्केट में, जैसे जैसे यूपी पुलिस का 2024 का जैसे 25 में नोटिफिकेशन आया, तो नोटिफिकेशन बाद में आया, पहले उनके बैच लॉन्च होने लगे, यानी इतने पैसे में इतने रुपए में हमारा बैच, यानी 2 महीने 3 महीने में पूरी तैयारी यूपी कांस्टेबल की। आपको लगता है जीएस वो 2 से 2.5 महीना में करा दें? जीएस की बात करूं मैं, तो जीएस में एक सब्जेक्ट थोड़ी आता है, जीएस जीके ये इसमें डायरेक्ट कहा गया है आपकी इतिहास है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, एनवायरनमेंट है, साइंस टेक है, करंट अफेयर है, यानी यही सिलेबस सीधा सीधा यूपीएससी में। वो यूपीएससी कितने महीने में करा रहा, यानी यूपीएससी आपका ये सिलेबस 18 से 20 महीना ले लेता है, और ये 2 से 2.5 महीना में करा देंगे आपको, यानी 3 मंथ में करा देंगे। लगता है तुम्हें? क्या करते हैं ये 600 हिस्ट्री की बात आई, 600 पेज की पीडीएफ दे दी,
20-25 घंटा की क्लास ले ली, कर लो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। अब हिस्ट्री की 600 पेज की है, ज्योग्राफी 600 पेज की होगी, पॉलिटी की होगी, एनवायरनमेंट होगी, बच्चा क्या करेगा? और 600 पेज में कम से कम 5000 फैक्ट भी होंगे। अब बताओ 5 से 6 लाख या 30 लाख फैक्ट ऐसे हो जाएंगे तो वो बच्चा पढ़ लेगा? फिर कहता है सर हार्ड थी, 2-3 महीना में हम जीएस कवर अप नहीं करा पाए, नहीं कर पाए, और उन्होंने कहा दिया इससे बाहर नहीं जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ऐसे जीएस 2 से 3 महीना में नहीं कर पाओगे। यानी जीएस आपके लिए देखना है हमारा आयोग यूपी कांस्टेबल में जीएस किस तरह की पूछी जा रही है और किस लेवल की पूछी जा रही है, कहां तक हमें जीएस में पढ़ना है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आपको खुद उतरना पड़ेगा, किसी पर विश्वास मत करो। इसके लिए देखो, यदि किसी पर विश्वास पहले से, यदि हम किसी के बारे में अच्छी तरह से, किसी आदमी के बारे में या किसी वस्तु के बारे में अच्छी तरह से जानकारी लें तो उसका पहले बैकग्राउंड देखना पड़ता है। और बैकग्राउंड इसका क्या है? पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने पड़ेंगे। आप 3 से 4 साल के क्वेश्चन उठाओ यूपी कांस्टेबल के, और ये देखो कैसे कैसे कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं, हर सब्जेक्ट के देखो, और एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट में इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे वित्त आयोग से यानी रिपीट क्वेश्चन हो रहा है, यानी प्रियम्बल से रिपीट हो रहा है, ज्योग्राफी की जलधाराओं से रिपीट हो रहा है, यानी इन्वायरमेंट से, जैव विविधता से रिपीट हो रहा है, तो वो सीधे डायरेक्ट आपको एक लिस्ट बनाओ, उसके बाद वो टॉपिक के बारे में A to Z जानकारी ले लो। ऐसे कम से कम बता रहा हूं, कम समय में एक स्मार्ट स्टडी कर जाओगे। और मैं बता दूं, यानी आप पीवाईक्यू के हिसाब से चलोगे और उसी के इर्द गिर्द से 50% क्वेश्चन आपको देखने को आने वाली 2026 में जो होगा ये यूपी कांस्टेबल का पेपर, उसी से मिल जाएंगे पेपर, यानी क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको उसी के इर्द गिर्द से। आयोग ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपको वहां से उठा ले क्वेश्चन, नहीं उठाएगा, ऐसा नहीं करेगा। मैं आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा। बच्चे क्या करते हैं, बड़ी बड़ी संस्था से जुड़ जाते हैं, ले लिया, पहले क्या ली, इसके बैच ले लिया, बैच के बाद वो जैसे जैसे नेक्स्ट जैसे नजदीक आता रहता है समय पेपर का, उसके बाद एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ये भी ले लो। यानी बच्चों के लिए गुमराह हो रहे हैं बच्चे, बहुत सारे मेरे भाई जितने भी प्यारे साथी हैं बहुत ज़्यादा गुमराह हो रहे हैं। जिसने तैयारी कर रखी है, जो पहले 2024 में 1-2 नंबर से चूक गए हैं, वो ऐसी लापरवाही फिर दोबारा से ना करें। वो पीवाईक्यू पर, यानी पीवाईक्यू पर पकड़ बनाए, अच्छी तरह से उनका एनालिसिस करें और उसके माध्यम से टॉपिक देखें, कौन कौन से टॉपिक, यानी कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है हमारे एग्जाम के लिए, उसी को आधार बना करके एक रणनीति तैयार करें। और आपको बता दूं मैं पक्की बात, यानी आपके जीएस एक इतनी अच्छे तरह से कवर हो जाएगी यूपी कांस्टेबल के लिए कि आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। अब आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप देख सकते हो, क्योंकि जीएस के लिए, क्योंकि यही नहीं है, आपको रीजनिंग पढ़नी है, मैथ पढ़नी है, हिंदी पढ़ना है, तो इसके लिए स्पेशल इतना टाइम दोगे, 4 घंटे नहीं दोगे आप, ऐसे तो आप दिक्कत हो जाएगी। फिर दोबारा से परीक्षा में 2023 आपकी, वो 2026 आपकी फिर बर्बाद हो जाएगी। तो स्मार्ट स्टडी, यही मैं कह रहा हूं, आप एक रणनीति बनाओ, 1 दिन में 1-2 दिन लगे, जितना भी लगे, पीवाईक्यू देखो। आप इतने एडल्ट हो, समझदार हो, आप जाइए सरकारी रिजल्ट पर, सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो, उठा करके कहाँ से कौन कौन से टॉपिक हमारे महत्वपूर्ण है उसकी लिस्ट बनाओ, उसके बारे में डिटेल पढ़ो। ये ना करो कि किसी का बैच ले लिया, उसकी 600 पेज की पीडीएफ पढ़ो। अरे वो इतने ज्ञानी होते, यानी इतने ही समझदार होते, आपके बारे में अच्छी तरह सोच रहे हैं, तो वो 600 पेज की पीडीएफ पढ़ने की क्या जरूरत है, उसमें से वो क्रीम 50 पेज में ना दे दें। अरे लास्ट में आप पढ़ लोगे 600 पेज, नहीं पढ़ पाओगे, रिविजन कहाँ से करोगे? जब लास्ट में अंत में टाइम आता है 10 से 12 दिन हमारे रिवीजन करने का, आप 600 पेज पढ़ लोगे? नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं अच्छी तरह से लगना है तो जीएस को कम समय में कैसे क्लियर करें और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कैसे ले, यानी अटेम्प्ट करें हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, और टाइम कैसे बचाएं जीएस में। तो एक यही सबसे बड़ा एक फॉर्मूला बता दूं, फॉर्मूला मानो या चाहे ये रामबाण मानो, पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग ही चलो। कोई भी सिलेबस हो, पहले सिलेबस देखो, उसके बाद उसके पीवाईक्यू उठाओ। जैसे मैं क्वेश्चन दिखाता हूं आपको, जैसे क्वेश्चन कहता है, देखो
मैंने ये 2024 के जो री एग्जाम हुआ था कांस्टेबल का, उसी के क्वेश्चन उठाए। जैसे भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? किसकी? आपातकाल की घोषणा करता है। तो आप एक बार देखना क्वेश्चन, यानी आपातकाल से पूछ लिया, सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है। ये शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है। तो किसमें? आपको ये तो मालूम होगा। अब क्या पता आयोग अब की ऐसा भी तो पूछ सकता है आपको, क्या 360 पूछ ले वित्तीय आपातकाल, या राष्ट्रपति शासन पूछ सकता है, या इसके बारे में पूछे तो भाग भी पूछ सकता है, किस भाग में उल्लेख है, यह भी तो पूछ सकता है। आयोग ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट कहीं से भी क्वेश्चन उठा के, नहीं, वो भी पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन लाएगा। कोई हालांकि कोई ज्यादा चर्चा रही है, कोई करंट अफेयर में ज्यादा बड़ी चर्चा रही है, तो उसके अकॉर्डिंग देखेगा। यदि वो आयोग बनाएगा पेपर तो पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग बनाएगा। आप देखना उसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन मिलेंगे आपको। या राष्ट्रीय आपातकाल से क्वेश्चन फिर दोबारा से आता है तो क्या पता भाग पूछ ले, क्या पता आपकी 352 पूछा, 360 56 पूछ ले, 380 भी पूछ सकता है। तो इसी तरह से आप स्मार्ट स्टडी करें तो मेरा माने आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी बता के जा रहा हूं मैं। भटके ना। बड़ी बड़ी संस्था वो क्या करती है, नोटिफिकेशन बाद में आता है, उनके बैच पहले आ जाते हैं और वो फिर क्या करते हैं, 90 दिनों में पूरी तैयारी कंप्लीट। बच्चे क्या करते हैं, अपनी एक उम्मीद लेकर के आते हैं, क्योंकि जीएस सागर है, इसमें यदि नेक भी भटक गए तो आपको यानी आपको मालूम नहीं पड़ेगा कहां तक जाएंगे हम, कहां तक उछलेंगे, कोई भी पता नहीं। इसलिए आपको एक लिमिट में जीएस में रहना है, दायरे में। तो पीवाईक्यू हटा करें, पीवाईक्यू ही आपको एक लिमिट में जीएस में रखेंगे। अरे जीएस में ज्यादा टाइम बच जाएगा तो आप रीजनिंग पे लगाओ, मैथ पे लगाओ, हिंदी पे लगाओ, वहां से क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे। आप जीएस में फुलम फुल चाहोगे डायरेक्ट नहीं कर पाओगे। क्यों ज्यादा टाइम दे रहे हो इस जीएस को? इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो ना, पकड़ करो पॉइंट पर। महत्वपूर्ण टॉपिक कौन सा है जीएस में, उस पर पकड़ करो। आयोग बार बार रिपीटेड क्वेश्चन कहां से दे रहा है? तो इसलिए अब क्वेश्चन प्राचीन काल पढ़ रहे हैं हम, प्राचीन काल में मौर्य काल पढ़ रहे हैं, उसमें से क्वेश्चन पता नहीं आया है नहीं भी आया, और हम उसे 1 महीना पढ़ते ही जा रहे हैं अच्छी तरह से, और नहीं आया क्वेश्चन फिर क्या करोगे? और आ भी गया, इतना तंगड़ा क्वेश्चन आ गया, हार्ड क्वेश्चन पूछ भी लिया और नहीं हुआ, फिर क्या करोगे? फिर तो आप ये कहोगे सर ने पढ़ाया था कंफ्यूज हो गया मैं। सर तो वो 600 वाली पीडीएफ दिखा देंगे आपके लिए कि देखो हमारी पीडीएफ से आ गया ये। आपको वो रोबोट समझ रहे हैं, आपसे उनका रोजगार चल रहा है और आप क्या है, बेरोजगार। वैसे भी हमारी इंडिया में बहुत सारी बेरोजगारी, तुम्हें मालूम है कितनी बेरोजगारी है और दिन पर दिन बढ़ रही है। तो इससे दूर होना है तो आप एक अपने लक्ष्य पर तैयार रहो। तो आपको खुद उतरना पड़ेगा। जिस दिन आपने ये देख लिया, अपने सिलेबस में ये देख लिया मुझे क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, उस दिन आप समझ लिए अपने गोल पर जा रहे हैं। और इसके लिए आपको खुद उतरना पड़ेगा, खुद देखना है कैसा सिलेबस है, टीचर कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे नहीं पढ़ा रहे। और यही एक गोल्डन चांस है, आप एक लिमिट में रहोगे तो पीवाईक्यू के हिसाब से एक लिमिट में रहोगे। अब देखो क्वेश्चन, जैसे 1764 बक्सर की लड़ाई अंग्रेजों के किस शासक के द्वारा, यानी किस शासक को हराया गया था? अरे बक्सर की पूछ ली, पानीपत का युद्ध पूछ सकता है, हल्दी घाट की लड़ाई पूछ सकता है आपको, प्लासी की लड़ाई पूछ सकता है आपको, हल्दी घाटी की लड़ाई पूछ सकता है, प्लासी और पानीपत के युद्ध पूछ सकता है। तो ये करो ना, क्यों भाग रहे हो उस पर? अरे आ भी सकता है, एक्स्ट्रा टाइम है तो पढ़ो, अच्छी बात है। और जिसने भी यानी नए मेरे जितने भी प्यारे साथी उतर रहे हैं इस मैदान में, यूपी कांस्टेबल में फॉर्म भर दिया है और नए नए जुड़े हैं, इसमें पढ़ने के लिए उत्सुक हो रहे हैं, तो बात पहले ही वो क्या करें, सिलेबस देखें, उसके बाद एक लिस्ट बनाएं कौन कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उसी के बाद उतरे इसमें और उसके बाद पढ़ो। देखो कितना आनंद आएगा, आप भटकोगे ही नहीं। आपको मालूम पड़ जाएगी हमें जीएस कहां तक पढ़नी है, कहां तक हमारी लिमिट है, कहां तक हमारा आयोग पूछता है। सक्सेस होने का ये तरीका है। जैसे
क्वेश्चन ये कह रहा है यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है, किस शहर में स्थित है। ये पूछ लिया। आपको ये भी पूछ सकता है WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है। आपको ये भी पूछ सकता है WHO का हेडक्वार्टर कहाँ है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर पूछ सकता है। UNFCCC का पूछ सकता है। UNDP का पूछ सकता है आपको। UNEP का पूछ सकता है। आपको ये भी तो पूछ सकता है आपकी UN का पूछ लिया आपकी, ये क्या पता आने वाले परीक्षा में ये भी पूछ सकता है। अरे इसके दायरे से पढ़ो ना। मैं ये क्वेश्चन इसीलिए लेके आया हूं, आपको समझा रहा हूं। आप पहले PYQ देखो, और इसीलिए मैंने 5 साल के PYQ विधिवत तरीका से कराऊंगा आपके लिए, और उससे मेन टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं उस पर विधिवत A to Z इंफॉर्मेशन के साथ हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। भटको मत। और जो भी भैया मेरे प्यारे साथी पिछले 2024 में किसी कारण बस 1-2 अंक से रह गए, वो ऐसी गलती ना करें। वो दोबारा से उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो PYQ देखे, उसके दायरे में रहे, और वही बेर बेर रिवीजन, बार बार रिवीजन करें। ये आप देखो क्वेश्चन, ये भी यानी मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात कर रहा है। यानी ये इसका मुख्य लक्ष्य क्या है, यानी व्यक्तियों के समग्र कल्याण की जीवन गुणवत्ता की बात करता है। क्या पता आपकी यह पूछ सकता है ये जारी किसने किया, तो UNDP ने, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। जारी पूछ सकता है, यह भी पूछ सकता है ये कौन करता है, क्या कौन लाया पहले, तो एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब अल हक, और एक अमित सेन थे भारतीय, वो लाए थे 1990 में। तो ये चीज करो ना, क्यों इसके चक्कर में पड़ रहे हो आप। अब और देखो क्वेश्चन में दिखा दूं आपको, 2021 में COP जो 26 हुआ है वायु सम्मेलन, इसका जलवायु सम्मेलन कहाँ किस देश ने मेजबानी की। अब COP 27 भी तो पूछ सकता है आपको, COP 28 भी तो पूछ सकता है आपको, COP 29 भी तो पूछ सकता है आपको, और COP 30 भी पूछ सकता है ना। और अभी फिलहाल 2026 में जो COP आपका 31 होगा वो भी तो पूछ सकता है, कहाँ होगा। इसलिए आप एक दायरे में पढ़ो और मेन टॉपिक देखो, उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो। GS बहुत बड़ा सिलेबस है GS का। ऐसे आप 2 से 2.5 महीना में कोई आपसे कह दे, कोई संस्था कह दे कि मैं हम पूरी करा देंगे, नहीं करा पाएंगे। GS इतनी छोटी नहीं है, और आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कहाँ तक हमें पढ़ना है, कहाँ तक। वो तो कहेंगे बस हमारी 600 पेज की PDF पढ़ो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। पढ़ लो, रॉबर्ट हो तो पढ़ लो। क्यों सक्सेस नहीं हो रहे, क्योंकि आप इस चीजों में मीठी मीठी बातों में आ रहे हैं। संस्था क्या करती है, जैसे नजदीक पेपर आएगा टेस्ट निकाल देगी, टेस्ट सीरीज, यानी बैच ले लिया, अब टेस्ट पढ़ो, टेस्ट लगाओ। इस टेस्ट नहीं लगाया तो आपके क्वेश्चन नहीं आएंगे, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। अब बच्चा 600 पेज की PDF पढ़े विद टेस्ट लगाए, क्या करेगा, कर लेगा, इतना टाइम है आपके पास। और देखो निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में बात की गई है, अरे नहीं की गई है। 8वीं अनुसूची के बारे में पूछ सकता है। अब भाषा 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है, 22 भाषा के बारे में जिक्र किया गया। क्या पता आपकी यह पूछ ला 21वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, या 71वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी, या 91वां संविधान संशोधन द्वारा कौन सी भाषा जोड़ी गई थी। तो आपको यह जरूरी इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटी में संसद जरूरी है। आप ये नहीं पढ़ रहे, इसकी बेसिक चीज नहीं देख रहे आप। यानी 8वीं अनुसूची में ये देखो ना, आयोग ऐसे नहीं पूछेगा, आयोग इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा। ये मत भूलना जाना कि क्या पता आपकी भाषा पूछ ली तो भाषा से क्वेश्चन नहीं आएगा, नहीं, चेंज कर देगा भाषा से क्वेश्चन। यदि बनाना चाहेगा तो यहीं से बनाएगा आयोग। और मैं बता रहा हूं इसके इर्द गिर्द PY के हिसाब से 5 साल के PY क्यों आपने अच्छी, उसके इर्द गिर्द टॉपिक अच्छी तरह कर लिए, यानी 50 से 55 टॉपिक अच्छी तरह से कर लिया आपने, तो GS में आप 30 से 25 क्वेश्चन, यानी 30 से 25 क्वेश्चन आप आराम से करे आओगे परीक्षा में, और बेधड़क करे आओगे, जल्दी से टाइम बचा लोगे। जैसे भारतीय संविधान के किस अनुसूची में क्षेत्रों व अनुसूची जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण की बात की गई है, यानी हमारी 5वीं अनुसूची कहती है। क्या पता 6वीं अनुसूची पूछ ले,
जिसमें 4 स्टेट की बात की गई है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की। तो ये टॉपिक छोटा है, अनुसूची से पूछा है और टॉपिक छोटा है, ये 10 से 12 मिनट का है। 12 अनुसूची में कितना टाइम लगेगा? एक क्वेश्चन पक्का हो गया आपका। किसके लेवल में आ गया? 600 पीडीएफ वाली में। उस पीडीएफ को छोड़ो और अपने स्मार्ट से स्टार्ट करो, क्योंकि सपने लेकर आए हो। वही बच्चा आज के ज़माने में सक्सेस हो रहा है जो कुछ चीज़ें पहले से देखता है, मुझे इस सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या पढ़ना, क्या छोड़ना, कहाँ तक मेरी लिमिट रहेगी। जीएस में लिमिट से जो पढ़ता है वो ही सक्सेस होता है। आपको हर टॉपिक में विशेषज्ञ नहीं बनना है, ना आप इतने सक्षम हो, ना इतने आपके पास टाइम है। पूरी जिंदगी निकाल दोगे, पूरा जीवन, तो अभी आप यानी जीएस में विशेषज्ञ नहीं बन पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं आप देखो और भी टॉपिक देख लो। खिजली वंश यानी खिलजी वंश की स्थापना किसने की, ये पूछ लिया। क्या पता तुगलक वंश पूछ ले, सैयद वंश पूछ ले, आपका लोधी वंश पूछ सकता है, ये भी तो पूछ सकता है। अरे खिलजी वंश पूछ लिया तो तुगलक वंश भी पूछ सकता है, खिलजी वंश भी वो सैयद वंश भी पूछ सकता है, लोधी वंश भी पूछ सकता है, तो ये भी तो पूछ सकता है। तो इस पर क्यों नहीं आप फोकस कर रहे? सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस पढ़ रहे हो, फिर कह रहे हो सर आया नहीं परीक्षा में जीएस से, यानी जीएस बहुत हार्ड है। हार्ड कर रहे हो तुम खुद अपने वहां से, उसको देखो हमें लिमिट कहां तक है, मैं लिमिट पर क्यों दे रहा हूं। जीएस बहुत बड़ी है, एक सागर है, इसमें बिछड़ गए तो बिछड़ गए। आप अपने लिमिट में, दायरे में किससे रहोगे? एक पीवाईक्यू से। मैं कह रहा हूं किसी आदमी के बारे में अच्छी तरह से जानकारी करनी है तो उसका एक बार बैकग्राउंड देखो, और बैकग्राउंड यूपी पुलिस का देखना अच्छी तरह से, तो आप 5 से 4 साल के पीवाईक्यू देखो अच्छी तरह से। वही इसीलिए मैं इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करना और इसके माध्यम से 5 साल के पीवाईक्यू यानी शिफ्ट वाइज मैं कराऊंगा आपको। पहले 2024 के लूंगा, 19 के, 18 के, 13 तक कराऊंगा। आप क्वेश्चन देखो। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन, देखो विटामिन छोटा टॉपिक है, आप कर सकते हो विटामिन से। विटामिन पूरी पढ़ लो, क्या पता ए पूछ ले, आपकी बी भी पूछ सकता है, आपको डी भी पूछ सकता है, ई भी पूछ सकता है, के भी पूछ सकता है, ये भी तो पूछ सकता है। तो ऐसे क्यों नहीं चल रहे आप? कोई टीचर नहीं है आपको जो फूंक मार दे, ये बेटा ले, ये अब मेरा मंत्र है और जा परीक्षा में पास हो जाएगा। नहीं, आपको खुद उतरना पड़ेगा, खुद देखना है। 1-2 दिन आप इसी चीज में लगाओ, पीवाईक्यू उठाओ, उनको देखो कौन कौन सा टॉपिक महत्वपूर्ण है और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं किसी भी टॉपिक को हल्के मन लो, मगर जो महत्वपूर्ण टॉपिक है इसके इर्द गिर्द वो मत छोड़ो, वो अच्छे से पढ़ लो। वो आने वाले जब नजदीकी टाइम आएगा, और एक छोटा सा यानी मैं बता रहा हूं नोट्स बनाओ साथ के साथ। वो नोट्स हमेशा तुम्हारे जब आने वाले समय में जैसे नजदीकी पेपर आएगा एडमिट कार्ड के समय, उस नोट्स को आप 3 से 4 बार रिवीजन करके जाओगे, कॉन्फिडेंस एक बूस्ट रहेगा आपका, तो परीक्षा में जो क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा वो भी आपका सही हो जाएगा। और कॉन्फिडेंस हमारा जीएस के लेवल में बूस्ट नहीं हो पाया, डाउन है, तो वहां जो आने वाला क्वेश्चन है वो भी आप गलत करके चले जाओगे और एक क्वेश्चन से फिर बाहर हो जाओगे, कहोगे मेरा लक ने संभव नहीं दिया। अरे मेहनत करो, उस 600 पीडीएफ को छोड़ो, इतना टाइम नहीं है। उनका तो वो रोजगार चल रहा है, कल ही वो आ जाए, एसआई की नोटिफिकेशन आ जाए, उनका बैच वो ही आ गया। अरे वो तो 2.5 महीने हम करा देते। देखना एडमिट कार्ड के समथिंग 15 दिन के पहले आप बैच परचेज करना चाहोगे किसी संस्था से, वो ओपन मिलेगी, ले लो, कर लोगे 15 दिन में, कर लोगे। हद है बच्चों को बेवकूफ बनाने में। जैसे भारतीय महासागर धाराओं में कौन सी अंत सागर भिन्न है, अब धाराओं के बारे में मालूम होना चाहिए। कौन सी प्रशांत सागर की धारा है, कौन सी अटलांटिक महासागर की धारा है, कौन सी हिंद महासागर की जल धारा है, कौन सी गर्म जल धारा है, कौन सी ठंडी जल धारा है, ये सारी चीजें आपको मालूम होना चाहिए। टॉपिक इसमें से आ गया तो वो टॉपिक क्लियर होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। मेरे हिसाब से आपको ये करे हुए तो आप एक लिमिट में रहोगे।
जैसे और भी देखो क्वेश्चन, यानी स्वर्ण क्रांति पूछ लिया, क्या पता पीली क्रांति पूछ ले, अब की क्या पता काली क्रांति पूछ ले, श्वेत क्रांति पूछ ले। ये लिमिट है आपकी, क्वेश्चन आयोग दिखा रहा है ये पहले 2024 वाले किसी ने री एग्जाम पेपर कांस्टेबल के दिए होंगे तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। ऐसे पढ़ के आ रहे हैं हम, स्वर्ण क्रांति कैसे उद्भव हुआ इसका, अरे भाई नहीं पूछेगा वो, आपको डायरेक्ट पूछेगा किससे रिलेटेड है, बागवानी से है, शहद से है, आपके किससे है। देखो और भी देखो क्वेश्चन, 2021 में COP 26 जी बता चुका हूं मैं। तो जैसे ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, अब ब्यास नदी का पूछ लिया, क्या पता झेलम का पूछ ले, रावी का भी पूछ सकता है, चिनाब का भी पूछ सकता है। तो ऐसे पढ़ो, ऐसे टॉपिक क्लियर करोगे और एक लिमिट में रहोगे। तो इसीलिए आप अच्छी तरह से, 1-2 दिन आपका खराब नहीं होगा, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये सीटें आ गई हैं तो इसे जाने मन दो। और ये बता दूं, जिसने भाई ने, मेरे प्यारे साथी ने पहले से तैयारी कर रखी है जीएस की, तो वो पहले पीवाईक्यू के अकॉर्डिंग टेस्ट लगाए, उसकी रैंक बनेगी। और जो नया उतर रहा है इस फील्ड में, वो पहले पीवाईक्यू दे अच्छी तरह से, उसके बाद टॉपिक की लिस्ट बनाए, उसके बाद पढ़े। देखो कितना मजा आएगा और कम समय में आपकी जीएस कितनी तगड़ी हो जाए। अरे उसमें जीएस इतनी दी है जैसे यूपीएससी में दी है सिलेबस में, हर एक टॉपिक, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, साइंस, टेक, समसामयिक की घटनाएं, कम मार रहे हो उसमें, बहुत सारी चीजें दे दी। अब आपको देखना किस टॉपिक का महत्वपूर्ण, कौन कौन से टॉपिक के ज्यादा योगदान है, बेर रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं। तो इसीलिए मैं ये चीज लेके आ रहा हूं और मैं कराऊंगा विधिवत तरीका से, शिफ्ट वाइज क्वेश्चन बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए मैं आपको एक सीरीज के माध्यम से आपको वो टॉपिक 50 से 60 टॉपिक में आपकी यानी 60 से 70% क्वेश्चन मेरे यहीं से फंस जाएंगे, जो मेरी टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग चलेगा। आपको भटकना नहीं है, 2 से 3 महीना मिल रहा है आपको लिए, तो अच्छे से लग जाओ, जी जान से लग जाओ और बस अपना सपना पूरा करो और अपना जिस टारगेट से आप आए हो वो जाइए टारगेट लेकर के। इसलिए